मैं हूं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। हम बात कर रहे हैं कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम अनुसार समाजशास्त्र बीए प्रथम वर्ष और इसके दूसरे प्रश्न पत्र पर भारतीय समाज। इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में हिंदू विवाह के स्वरूप पढ़े हैं और उनके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की है। हिंदू विवाह के 8 स्वरूप होते हैं और 8 स्वरूपों में से हमने जो है एक एक करके ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, आर्य विवाह के नाम से इसे जानते हैं। ऋषि विवाह भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है, और प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, ये 6 प्रकार के जो विवाह हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अभी हम अगले वीडियो में जो शामिल कर रहे हैं वो विवाह का 7वां प्रकार है, और इसे कहा जाता है राक्षस विवाह। देखिए, राक्षस विवाह का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कई जगह पर मिलता है। मनुस्मृति में, यज्ञवल्क तथा महाभारत आदि में मिलता है। मनु के अनुसार युद्ध हरणेन राक्षसा, मतलब युद्ध में स्त्री का हरण करके उससे विवाह किया जाता है, और इस तरह किए गए विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। इसी प्रकार यज्ञवल्क ने क्या कहा, उनके अनुसार युद्ध में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। तो देखिए, एक बात तो साफ हो गई कि इस तरह का जो विवाह होता है उसमें युद्ध जो है वो महत्वपूर्ण पक्ष है और महत्वपूर्ण तत्व है। युद्ध में यदि किसी कन्या का अपहरण कर लिया जाता है या युद्ध के पश्चात किसी कन्या का अपहरण किया जाता है और उससे विवाह किया जाता है या उससे संबंध बनाए जाते हैं, इस तरह का जो विवाह होता है, तो ऐसे विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। प्राचीन काल से देखिए ये विवाह प्रचलित है, और क्योंकि प्राचीन समय से ही या प्राचीन समय में युद्ध बहुत होते थे और स्त्रियों को भोग विलास की वस्तु की तरह भी देखा जाता था, स्त्रियों को पुरस्कार की तरह देखा जाता था। तो युद्ध जीतने के बाद लोग क्या करते थे, जिस तरह संपत्तियों का बंटवारा करते थे, खजाने का बंटवारा करते थे, उसी प्रकार से वो स्त्रियों का भी हरण कर लेते थे और आपस में बंटवारा करने लगते थे। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको भारतीय इतिहास में और धर्म ग्रंथों में मिल जाएंगे। आप अगर देखना चाहें तो महाभारत काल में ऐसे अनेक विवाह के उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण का रुक्मणी के साथ जो विवाह हुआ था, और अर्जुन का सुभद्रा के साथ जो विवाह हुआ था, ये किस प्रकार की विवाह थे? ये राक्षस विवाह थे। अब महाभारत की कथा हम सबको पता है, तो जब हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलता है कि ये किस प्रकार के विवाह थे, राक्षस विवाह थे। आपको याद होगा कि भीष्म ने अपने भाइयों के लिए काशी के राजा की पुत्रियों का अपहरण किया था या हरण कर लिया था। उनके नाम क्या क्या थे? अंबा, अंबालिका, अंबिका। तो इस प्रकार के कई ऐसे तथ्य हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस प्राचीन समय से ही इस प्रकार के विवाहों का प्रचलन रहा है। अच्छा, और क्षत्रिय अधिकतर युद्ध में भाग लेते हैं, तो क्षत्रियों द्वारा युद्ध के पश्चात या युद्ध के दौरान मनचाही स्त्री का हरण कर विवाह कर लेना अधिक प्रचलन में था।
और इसीलिए कई जगहों पर या कुछ किताबों में कुछ इतिहास के पन्नों में इस विवाह को छात्र विवाह भी कहते हैं, मतलब क्षत्रियों द्वारा किया जाने वाला विवाह। हम्म, आ, फिर बाद में समय के अनुसार ऐसे जो विवाह हुए इन्हें निकृष्ट मतलब न करने योग्य माना जाने लगा और धीरे धीरे इनकी प्रथा या विधि जो है वो समाप्त हो गई। आज कानून द्वारा ही इस विवाह को अवैध माना जाने लगा है। मतलब इस तरह का विवाह अगर किसी कोई करता है तो वह सीधे सीधे अपराध है। आप देखिए, अगर आप किसी का अपहरण कर लेते हैं, उससे जबरदस्ती विवाह करते हैं, जबरदस्ती संबंध बनाते हैं, है ना, तो ये संभव नहीं है आज के दौरान। यदि इस तरह का विवाह किसी ने करने की कोशिश की तो भारतीय संविधान के अनुसार उसको दंड प्राप्त होगा और उस पर बलात्कार का आरोप भी लगाया जाएगा और इस तरह और वो उसे जो है सजा भुगतनी होगी। तो ये विवाह जो है वो समाज से लगभग क्या समाप्त ही हो गया है। भारतीय समाज से तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे विवाह जो है किए जाते हैं। फिर भी ये एक प्रकार था जो बहुत प्रचलित था, इसलिए हमारे लिए पढ़ना जरूरी था। और इसका जो अगला प्रकार है वो है पैशाच विवाह। अब पैशाच विवाह क्या है? मनु ने पैशाच विवाह के लिए जो लिखा है मैं वो बताना चाहता हूं कि सोई हुई, उन्मुक्त, घबराई हुई, मदिरा का पान की हुई या राह में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य किया करके बाद में उससे विवाह करना पैशाच विवाह। मतलब इस तरह की आपको कोई लड़की मिलती है किसी को कि वो सोई हुई हो, उन्मुक्त मतलब उन्मुक्त कोई लड़की है, घबराई हुई लड़की है या नशे में है। मदिरापान किया हुआ मतलब नशे में कोई लड़की हमें मिलती है, या राह में जाती हुई, रास्ते से हमने किसी को देखा और लड़की बहुत अच्छी लग रही है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो है उस लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करता है और फिर बाद में वह उससे विवाह का प्रस्ताव रखता है या उससे विवाह करता है। ठीक है, उससे विवाह करता है। तो इस प्रकार का जो विवाह होगा वो कैसा विवाह है? पिशाच विवाह के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के विवाह को मान्यता बिल्कुल नहीं है। यह विवाह जो है कन्या के ऊपर अत्याचार है और इसके लिए अगर वर्तमान समय में कोई आधुनिक समाज में ऐसा करने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पर उसे इसके लिए सजा होना तय है। और यह धर्म शास्त्रों में भी निकृष्ट विवाह के रूप में ही जाना जाता था और ऐसा ना करना जो है वही उचित समझा जाता था। अच्छा, और एक बात और की, जैसे धर्मशास्त्रों ने इस विवाह को आखिर मान्यता क्यों दी थी? तो प्राचीन समय में मतलब स्त्री जिस कन्या के साथ ऐसा हुआ है और मतलब उसका एक एक तरह से उसके हित में ऐसा करने का फैसला किया गया था कि इस कन्या के साथ मतलब इसका कौमार्य भंग हो जाने के कारण इसकी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसका सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, इसका अपमान हो सकता है। तो इस तरह से धर्मशास्त्र में आ, इस तरह के विवाह को मान्यता दी गई और उचित समझा गया कि इस प्रकार के विवाह को मान्यता दे दी जाए ताकि उस स्त्री को अगर यदि उसी से उसका विवाह करवा दिया जाए जिसने उसके साथ ऐसा कुकृत्य किया है, तो हो सकता है कि उसका जीवन जो है वो अ, सुधर जाए या उसके उसका जीवन अच्छी तरह से चल सके। इसलिए इस तरह के विवाह को मान्यता दी गई। हालांकि अब यह संभव नहीं है और यह एक अपराध है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इस पर क्या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो विवाह है उसमें से हमें ये देखने को मिलता है कि ब्रह्म विवाह जो था, दैव विवाह और ये सब कैसे ये बहुत अच्छे विवाह की श्रेणी में आते थे और राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह ये जो है निकृष्ट विवाह की श्रेणी में रखे जाते थे। ठीक है, अब आधुनिक भारत में इसकी जो है
परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं और लोगों ने गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह को मान्यता प्रदान की है। अभी के समय में तो यह भी चलन में है कि स्त्री और पुरुष की इच्छा हो और घर वालों की भी सहमति आपस में बन जाती है और एक अच्छा विवाह देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद आप सबको धन्यवाद। आप सब स्वस्थ